नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडो नेपाल टाइम्स। मैं राकेश जहलचल। चलते चलते आशा के ध्वजा में विश्वास का पताका लगाने को और हिंदू धर्म को एकता में फिर से बंदी करने के लिए, सनातन धर्म को एक झंडे के नीचे लाने के लिए आशा के ध्वजा में विश्वास का पताका लगाने को एक व्यक्ति चला है उज्जैन से सनातन का प्रचार करने। जानते हैं कैसे, किस तरह से, किन कठिनाइयों के साथ इस धर्म का प्रचार कर रहा है। और पहली बार बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बजरंगपुरम रोड नंबर 2 में वो आए हैं और किस तरह से लोगों को धर्म के बारे में बताते हैं। जानते हैं उनका परिचय वो खुद देंगे और बताएंगे क्या क्या वो कर रहे हैं और किस तरह से धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ हैं। जय श्री महाकाल, श्री राधे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी से आशा करता हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे। मैं उज्जैन अवंतिका तीर्थ नगरी से कलानिधि चंचल अभ्युदय सतीश सक्सेना आपका स्वागत करता हूँ। बाबा महाकाल पहली बार आए हैं आपके शहर में, मुजफ्फरपुर बिहार में। ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय आप सभी के लिए भी। और उमा महेश अपनी पत्नी के साथ, माता पार्वती के साथ आए हैं। रही बात धर्म की, सनातन की, तो हमारे भारत में सनातन का हर कोई बोल रहा है, मगर एक लाइन में पूरी बात खत्म हो जाती है। किसी मानव को हमारी जीवा से कोई अशब्द ना पहुँचे, उसको ठेस ना पहुँचे, क्योंकि उसमें ईश्वरीय तत्व है। एक ओम न द्वितीयास्ति, परमात्मा एक है, वो सब जगह विद्वान है। तो वसुदेव कुटुंबकम हमारे सभी संतों ने भी कहा है, वो पुराणों में भी कहा है। पूरा संपूर्ण भारत एक है, सभी समान हैं, सभी प्रेम जगत के हैं, सभी देव तत्व से तुल्य हैं। इसलिए हम एक ही समान रूप से सबको देखते हैं। यही धर्म की सबसे उत्तम परिभाषा है। कोई उसमें ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। जैसे आप शिव जी को देखते हैं तो शिव तपी हैं, वो शमशान में तप करते हैं, राख लगाते हैं। उसमें वो ये नहीं देखते हैं कि ये किस व्यक्ति की राख है, वो अमीर है, गरीब है, बलई है, चमार है, उनके लिए कोई मायने नहीं, वो समान है। वो वैरागी हैं, वो तप के साथ वैराग्य भी धारण करके बैठे हैं, मगर एक पारिवारिक भी है। शिव पारिवारिक होने के नाते कैलाश पर भी बैठे हैं, अपनी धर्मपत्नी पार्वती के साथ बैठे हैं। शीश पे चंद्र है, गंगा है, गले में विष का अमृत पी रखा है उनने। एक प्रकार से समान रूप से जो जहर को पी ले वो सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता समाज की दृष्टि से, क्योंकि हर परिस्थिति में ढालने के लिए एक व्यक्ति को घुट पीना पड़ता है। किसी भी प्रकार की कठिनाई को पार करने के लिए हर लोगों को झेलना पड़ता है अपने आप से। तो शिव के परिवार में बेल है तो मैया का वाहन शेर है। ये दोनों के आपस में लड़ाई में समान प्रेमी है। शिव क्या कह रहे हैं, समान रूप से रहने के लिए एक प्रेम की तरह, कि संपूर्ण जगत में आपको रहना तो पहले प्रेम करना सीखो एक दूसरे से। लड़ाई का कोई भी कारण हो सकता है, मगर लड़ाई को भुलाने के बाबा का ये पंक्ति कि प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, राजा प्रजा यही रुचि, शीश दे ही ले जाए। इसी के साथ बाबा आगे बताएंगे कि प्रेम क्या है और कैसे करना चाहिए। सरल सी भाषा है प्रेम की, जो समान रूप से सब में एक जीव को देखो, वो प्रेमी जगत है। वो पशु में, पक्षी में, जीव में, जानवर में, सब में देखते हो कि सनातन में कहा है कि चींटी को भी मारना तो इसमें ईश्वरीय तत्व, उसको मारना नहीं चाहिए, उसमें देवता का तुल्य। और जो सनातन ही सिखा सकता है, और कोई धर्म में तो नहीं कहा है, मगर हमारे हिंदू धर्म में जरूर कहा है। बाबा महाकाल भी यहाँ एक प्रेम के लिए आए, परिवार को जोड़ने के लिए आए। बाबा महाकाल अपने माता पिता हैं और आपके घर आंगन में मुजफ्फरपुर में, बिहार में पहली बार आए, और एक ही उद्देश्य है कि आप सब बाबा के प्रति, बाबा के प्रेम के प्रति, बाबा की भक्ति के प्रति आकर्षित होए, बाबा से लगाव रखें। और बाबा अपने बीच में हैं, आपके लिए हैं, हम सबके लिए हैं, और सबको ही आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए आप आएँ, दर्शन करें, बाबा को प्रेम से निहारें, उनकी सेवा करें। और बाबा को आप खुद स्वयं महसूस कर सकते हैं जब उनका आप दर्शन करेंगे तो बाबा के स्वरूप। बाबा एक प्रश्न है कि जैसा आपने कहा कि समूह से प्रेम करो, पशु से, पक्षी से, तो जो मांसाहारी हैं उनके लिए ये क्या शोभा देता है ऐसा प्रेम करना, जो मांसाहारी हैं? मतलब सनातन धर्म में भी मांसाहारी लोग हैं। देखो, जिसको पेट को कब्रिस्तान बनाना है उन मूर्खों के लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, है ना, बात वहाँ ख़त्म हो जाती है। मगर वो जब तक नहीं समझेंगे, जब तक अपने तत्व को नहीं समझ पाए, अपने अंदर भी तुलसीदास जी की लाइन है, सियावर राममय सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। चराचर जगत में परमात्मा का वास है, अपने असमें भी, उनमें भी है। तो जब तक वो अपने अंदर के परमात्मा को भी नहीं देख पा रहे हैं, ना बाहर में भी देख पा रहे हैं, तो वो एक मंद बुद्धि के लोग हैं। जब तक ईश्वरी तत्व को जानेंगे, जब तक बहुत देर हो चुकेगी और उनके लिए वो स्थान समापन हो जाएगा। बाबा, नौजवानों के लिए एक संदेश आपसे जानना चाहूँगा
कि अभी जो नौजवान है, आपने जैसा कहा तुलसीकृत रामायण में कहा गया है कि प्रातःकाल उठई रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। जय हो, बहुत ठीक है, लेकिन अभी क्या है, आप बुरा न मानेंगे कि 12 बजे उठे रघुनाथा, मातु पिता गुरु थूरा ही माथा, क्योंकि तपोभूमि ये ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा राम है। तो आज जो ये राम है, ये राम की भूमिका क्यों नहीं निभा पा रहे हैं? एक और इसी बात पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। राम जब वन गए ना, तो राम वन गए। राम ने किसी शहर वालों को नहीं जोड़ा, राम ने वनवासियों को जोड़ा, बानरों को जोड़ा, और साथ में समरसता का वन केवट से भी लिया उन्होंने। जब समाज को एक करना है और सबको जगना है, तो राम की तरह अपने अंदर की भी मर्यादा को जगाना पड़ेगा। इन दृष्टि से जितने अच्छे हम देवताओं के दर्शन कर सकते हैं, इन कहानों से जितना अच्छा श्रवण कर सकते हैं, अच्छा सुने, अच्छा बोलें, अच्छा देखें, अच्छी सुगंध लें, तो तत्व मूल्य आपके हृदय में है। आप आज की युवा पीढ़ी क्या देखती है सोशल मीडिया पे, वो उनके घर परिवार संस्कार के ऊपर निर्भर करता है। जब तक परिवार में वो संस्कार नहीं होंगे, तब तक बच्चे में संस्कार देगा कौन? माता पिता से आएंगे। माता पिता या कोई एक? देखो, सर्वप्रथम माता पिता ही देवता हैं अपने घर के, अपने कुल देवता, अपने गुरु, सब कुछ वही है। मगर वहीं से कहीं नींव कमज़ोर हो जाए तो फिर तो उसका कुछ कह ही नहीं सकते। मगर बच्चा, जैसे एक छोटी सी बात है, मेरा जो जीवन है बड़ा सरल सा, मेरे माता पिता बचपन से ही नहीं। एक बहुत बड़ी बात आप बिहार वासियों को कह रहा हूँ मैंने अपनी माता जी को नहीं देखा, थोड़ा बड़ा हुआ पिताजी को भी नहीं देखा। तो उन परिस्थिति में मुझे क्या होना था, मैं भी कुछ गलत दिशा में जा सकता था, पी सकता था, खा सकता था। मगर प्रभु की कृपा थी, ईश्वरी की कृपा थी कि मैं सुधर गया। तो भगवान की कृपा से आज मैं एक अच्छे मार्ग पे, एक अच्छे अध्ययन के मार्ग पे से चल के राष्ट्रीय कार्य कर रहा हूँ, अध्यात्म कार्य कर रहा हूँ, भगवान के प्रति लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात कही है बाबा ने, बहुत अच्छी बात कही है बाबा ने कि मैंने माँ को देखा है, माँ का प्यार नहीं देखा मैंने फूल। तो सबसे पहले तो एक हिंदू धर्म सनातन से जुड़ा हुआ है, जो हर हिंदू में ये प्रवृत्ति होना चाहिए कि हमें अपने इष्ट देव गुरु का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कि जीवन सार्थक तभी हो सकता है जब इस जीवन में सतमार्ग पे चलेंगे और अपने पूर्वजों के नियम का, अपने हिंदुत्व के नियमों का, अपने गुरुजनों के नियमों का पालन करेंगे। तभी आप जो है कि हिंदू धर्म को ऊपर बढ़ा सकते हैं। अपने हिंदू समाज में प्रचार प्रसार कि वास्तविक लोग भगवान से प्रेम करते क्यों हैं और करना चाहिए, किस टाइप से करना चाहिए। अच्छा, पूर्ण रूप से आप धर्म में लगे हुए, धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं, तो पूर्ण रूप से इसके पहले जीवन यापन के लिए क्या करते थे? ऐसे हम जीवन यापन के लिए आर्मी से रिटायर हैं। रिटायर क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमेश कुमार हुआ। मेरा घर वासुदेवा हुआ। अभी फ़िलहाल मैं बजरंगपुरम रोड नंबर 2 में रह रहा हूँ। तो और ये जो आपने स्थापना कराया है बाबा का, क्या मतलब, क्या आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या रुचि है आपको, कैसा लगता है? लग रहा है कि ये उज्जैन के आदिदेव बाबा श्री महाकाल के परम शिष्य हैं हमारे गुरुदेव, जिनका घर रायपुर से 45 किलोमीटर दक्षिण राजीम जगह का नाम है, जो हमारे कालों के काल महाकाल के सबसे प्रिय शिष्य हैं, जिनको आदिदेव बाबा ने अपने पुत्र स्वरूप में स्वीकार किया है। और हमें भी सौभाग्य मिला है कि हम अपने गुरुदेव के चरण से लग करके शिष्टता का पालन कर रहा हूँ। एक बार ईश्वर के प्रतिमा को दिखाइए। और आप देख रहे हैं ईश्वर की प्रतिमा, देवों के देव महादेव महाकाल के का दर्शन। दर्शकों से अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब करें। बचाने
बोलो राज